प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह दूसरा पार्ट है और इसमें हम 3 तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग देखेंगे। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टर्म सीखेंगे हम लोग। इसका रूल है डब्ल्यू एच टर्म प्लस डू और डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है तुम मंदिर क्यों जाते हो। तो इसका बनेगा व्हाई डू यू गो टू टेम्पल। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं वह इतिहास क्यों पढ़ता है, व्हाई डज ही रीड हिस्ट्री। तुम लोग फुटबॉल कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले फुटबॉल। वह मंदिर क्यों जाती है, व्हाई डज सी गो टू टेम्पल। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने 3 तरह की डब्ल्यू एच टर्म वर्ड का प्रयोग किया है, व्हाई का, वेयर का और 2 ही तरह का किया गया है, व्हाई का और वेयर का। नेक्स्ट देखते हैं वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। तुम बाजार कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। वह पटना कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू पटना। तो स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने डब्ल्यू एच टर्म वर्ड का प्रयोग किया है, फिर डू या डज का प्रयोग हुआ है, तब सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है और उसके बाद V1 का प्रयोग हुआ है। जो कि इसका स्ट्रक्चर था उसी के हिसाब से सारा वाक्य का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसका रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका है, पहले डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा तरह का स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम भूगोल नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड ज्योग्राफी। और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डोंट यू रीड ज्योग्राफी। क्या सीता पुस्तकालय नहीं जाती है, डज सीता नॉट गो टू लाइब्रेरी। और दूसरे तरीके से बनाएंगे वह बनेगा डजंट सीता गो टू लाइब्रेरी। तो दोनों तरीके से इसमें बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसके, क्या राम इतिहास नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड हिस्ट्री। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डजंट राम रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो इसका बनेगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। पहले हम लोगों ने डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे तरीके से बनाएंगे वही बनेगा डोंट यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा डजंट योर ब्रदर गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, डू दे नॉट रीड हिस्ट्री। यहाँ पर पहले हम लोगों ने डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लाए, फिर नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। दूसरे तरीके से बनाएंगे उसी प्रकार से, पहले डोंट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो बन जाएगा डोंट दे रीड हिस्ट्री। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टर्म का स्टडी करेंगे। तो इसके भी 2 स्ट्रक्चर्स है। पहला है डब्ल्यू एच टर्म प्लस डू या डज का प्रयोग, सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता मंदिर क्यों नहीं जाती है? वाई डज सीता नॉट गो टू टेम्पल? दूसरा बनेगा वाई डजंट सीता गो टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह इतिहास क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज ही नॉट रीड हिस्ट्री? दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा वाई डजंट ही रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट है, वे लोग विज्ञान क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू दे नॉट रीड साइंस? और दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने पर बनता है वाई डोंट दे रीड साइंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, वह महात्मा गांधी के बारे में क्या नहीं जानता है? यहाँ पर डब्ल्यू स्टर्म व्हाट का प्रयोग हुआ है, तो व्हाट डज ही नॉट नो अबाउट महात्मा गांधी। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनेगा व्हाट डजंट ही नो अबाउट महात्मा गांधी। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।